अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका कम्युनिटी मेडिसिन की ओस्पी मटेरियल में। अच्छा, जो पहली वीडियो थी ना उसमें बीएमआई के रिगार्डिंग मैंने एक सिनेरियो डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो डिवाइड करते हैं वेट को हाइट पे और सेंटीमीटर के अंदर करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर जो है वो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें फॉर्मूला जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगाना पड़ेगा। जो सिंपल फॉर्मूला है वो हमारे पास वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर के अंदर सॉरी, तो हाइट का हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो मीटर के अंदर जो हाइट है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सो अगर आपके पास सेंटीमीटर में वैल्यू है आपकी 170, 180, 185 इतने सेंटीमीटर हाइट नॉर्मली होती है, 160 में भी होती है, तो आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 100 पे डिवाइड करके उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसका स्क्वायर लेना है, तो फिर आपका बीएमआई आ जाएगा। सो ये थोड़ा सा इसमें एक चीज थी जो लास्ट टाइम हम थोड़ी करेक्शन उसमें कर लें। सो आपके पास इसमें भी उसने यही कहा हुआ 40 ईयर ओल्ड वुमेन, वेट 60 kg एंड आर हाइट इज 1.8 मीटर। सिंपली उसने दोनों चीजें दे दी हैं, तो 60 को 1.8 के स्क्वायर पे डिवाइड कर देना, तो वो 18.5 आ जाएगा। फिर उसने आगे बताया हुआ जी, इंटरप्रेट करें आप बीएमआई को इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अंडरवेट है, नॉर्मल है, प्री ओबीस है, ओबीस है। ये आपको पता नॉर्मल रेंज है 18.5, ये 18 से तकरीबन 24.5 तक आपकी नॉर्मल रेंज होती है। फिर प्री ओबीस होती है 25 तक एंड सो ऑन। आगे सारी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले में, उसका हमें फायदा नहीं है दोबारा डिस्कस करने का। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई measles outbreak in the primary school caused the absence of 100 of its 400 students. Within a week an additional 150 students were diagnosed with the measles. अच्छा, अब देखो, जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स है वो 400 है, जिसमें से 100 एब्सेंट रहे हैं हमारे पास मीजल की वजह से, और एडिशनल जो है 150 स्टूडेंट को अगेन मीजल हो गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट में हमेशा आपने याद रखना, जो प्राइमरी केसेस है उनको हम माइनस कर देंगे, यानी जो पहले हैं, तो 100 माइनस हो गए टोटल में से, तो बाकी रह गए 300। उन 300 स्टूडेंट में से 150 को मीजल हुआ, तो हम 150 को 300 पे डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो हमारे पास 50% इसका रेट आ जाएगा। और लिमिटेशन इसकी क्या है, चूंकि ये सिर्फ जो हमारे पास इंफेक्शियस डिजीज है उसको कैलकुलेट करती है, और प्राइमरी केसेस इसमें हमारे पास जो है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हो तो वो इफेक्टिव नहीं रहते। सो इसकी मेन लिमिटेशन बेसिकली सिर्फ इंफेक्शियस डिजीजेस पे होती। आगे आगे स्नेक का है जी, इसके उसने बताया स्टेप, जो मैनेजमेंट के स्टेप है आपको पता है। जब भी स्नेक बाइट होती है, फर्स्ट सबसे पहले स्पोर्टिव मेजर है, उसका एयरवे जो है वो पास करना है, जहां पे वो स्नेक ने बाइट किया उस वे को जो है मेंटेन करना है। फिर एंटी वेनम देनी है, फिर एंटी वेनम में भी डोज 20 to 50 ml डाइल्यूटेड देते हैं 5 टाइम्स। और उसके बाद जो है शॉक ट्रीटमेंट अगर हुआ है तो उस शॉक ट्रीटमेंट में हम फ्लूइड वगैरह और वो सारी चीजें देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, टेटनस और गैस गैंग्रीन के लिए सारी चीजें देते हैं, एंड वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं उसके सारी चीजें मेंटेन करने के लिए, प्रेशर और सारी चीजें मेंटेन करने के लिए वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। सो ये सिंपल सी इसकी मैनेजमेंट है। सो आपने स्टार्ट करना जनरल मेजर से लेके, जिसमें स्पॉटी में आपकी एयरवे मेंटेनेंस ये वो, फिर वूंड मैनेजमेंट करके, फिर उसके बाद बाकी जो एंटी वेनम और एज इट इज सारा। ये आपके पास देखिए, आइडेंटिफाई द डायग्राम, गिव द पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड द मीन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आपको पता है सेंटर के अंदर इसका ये जो मीन होता है, इसके जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट राइट जो है +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे 68% पॉपुलेशन होती है, +-2 के ऊपर 95.4 होती है, और +-3 के ऊपर 99.7% पॉपुलेशन इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये सिंपल इसका है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई, ये टिक बाइट है हमारे पास डिजीजेस से, आपको पता है बेबियोसिस हमारे पास फैलती है, हेमरेजिक फीवर इसके अंदर से फैलता है, और इसके अलावा जो है टुलरीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे, थाइफस और ये सारी चीजें इससे, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट। ये डेमोग्राफिक कर्व है, आपको पता है ये ग्रोइंग है, आपको नजर आ रहा है कि इसमें बर्थ ज्यादा है, डेथ ऊपर कम है। ठीक है, सो ऊपर तक हमारे पास 80+ तक बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। पिरामिड में आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन ज्यादा हैं, ओल्ड एज बच्चे लोग कम हैं, डेथ रेट भी इसमें ऑलमोस्ट ज्यादा है क्योंकि ऊपर वाले लोग कम होते जा रहे हैं, और डिपेंडेंसी रेशियो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कमाने वाले लोग बहुत कम है। आपको पता है ये जो हम आपके पास 25 ऑनवर्ड लोग कम हो जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, सो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, पॉपुलेशन मोमेंटम जो है वो ज्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है। उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ, गिव द फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको पता है पहले हाई स्टेशनरी होती है, फिर उसके बाद अर्ली एक्सपेंडिंग होती है, फिर लेट एक्सपेंडिंग होती है, लो स्टेशनरी होती है, एंड डिक्लाइनिंग। सो डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है, वो आपसे ये चीजें पूछ सकते हैं। इसका ग्राफ भी आपने वो पढ़ा होगा,
वो है। उसके बाद आइडेंटिफाई द थ्री अरेंजमेंट ऑफ डेस्क, आपको पता है ये प्लस डेस्क है, जिसमें जो है वो डेस्क और इसके जो है आपस में टर्मिनल जो है वो लाई नहीं करते, जीरो डेस्क में लाई करते हैं, और माइनस डेस्क जो है ऊपर आ जाता है उसके, ठीक है। तीन तरह के डेस्क होते हैं, तो हमारे पास रिकमेंडेड कौन से माइनस डेस्क है, प्लस डेस्क रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो बैक पेन और काइफोस्कोलियोसिस कॉज करती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। In Pakistan during the year 2006, the total birth were 1505766, the total death इतनी है। During the same year, 10,000 Pakistani migrated to Middle East, while the 15,000 Afghan refugees immigrated to Pakistan. Total population during the 2006 was this. So हमने ग्रोथ रेट बेसिकली कर, ग्रोथ रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास जितनी नेट पॉपुलेशन है, नेट पॉपुलेशन मतलब आगे टोटल बर्थ आ गई है, प्लस जितने आपकी नेट माइग्रेशन है, यानी टोटल ग्रोथ जितनी आपकी बर्थ हुई है प्लस जितनी नेट माइग्रेशन है, उसको टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास बर्थ माइनस डेथ करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये नेट इंक्रीज आ जाएगा, फिर नेट माइग्रेशन करेंगे, जितने इमिग्रेंट्स और उसमें से माइनस करेंगे वो आ जाएगा। सो हमने टोटल पॉपुलेशन पे इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, 2.8%। सो आप देखें कि इतने हमारे पास बर्थ हैं, इसमें से डेथ माइनस कर दिए, हमारे पास नेट इंक्रीज आ गया, इतने लोग बाहर गए, 10,000 15,000 पाकिस्तान में आए हैं, तो 5,000 ये आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे, ग्रोथ रेट आ जाएगा। ओके, ये मीन मीडियन मोड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, आइसबर्ग फिनोमेना है, आपने इसमें क्या है कि जो सबमर्ज होते हैं वो सब क्लिनिकल अनडायग्नोज लेटेंट जो है वो केसेस होते हैं, थ्री डिजीज जो कि फिनोमेना शो करता है, आपको पता है डायबिटीज, मेंटल इलनेस, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्लासिकल पिक्चर ऑफ द रिकेट्स, ये देखिए दोनों आपको एक्सरे भी दिखाया हुआ जिसमें, तो ये विटामिन डी की वजह से होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, तो हम इसके सिंपल इसकी प्रिवेंशन के लिए विटामिन डी से रिलेटेड अवेयरनेस सेमिनार, एजुकेशन प्रॉपर सन, इसी तरह सनलाइट के एक्सपोजर बच्चों को कहते हैं कि दें। उसके अलावा जो है वो फूड मिल्क वगैरह, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, विटामिन डी वगैरह, ये साथ हम रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ये देखिए आपके पास कोल का एक पीस नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि नेम द डिजीज कोल्ड बाय कोल्ड, आपको पता है एंथ्रासाइकोसिस होता है इसके बार बार एक्सपोजर से। फेजेस आपको पता है, सबसे पहले सिंपल न्यूमोकोनियोसिस होती है, फिर उसके बाद प्रोग्रेस होता है और मैसिव फाइब्रोसिस तक एंड हो जाती है। और मैयर जब इसके क्या करते हैं, जितने भी कोल के प्रोजेक्ट्स है वहां पे आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करें, वहां पे आप जो डिजाइन बिल्डिंग के डिजाइन सही करें, प्रॉपर वेंटिलेशन का बनाएं, डस्ट कंट्रोल करें, सब्स्टिट्यूशन और ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है। सो ये सारी चीजें एक दफा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास सेप्टिक टैंक है, उसमें एक इनलेट होता है, अब वो नंबर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग उसने बताया, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ऊपर जो है मेन होल होता है, और नीचे जो है वो स्कम होता है, और नीचे स्लज यहाँ पे सारी, ये वो सिंपल जो आपके पास सेप्टिक टैंक होता है जो नॉर्मली हम आमतौर पे देखते हैं, हमारी गलियों के अंदर भी नॉर्मली होता है कि एक तरफ से पाइप आ रहा होता है, फिर वहां पे सारी सबमर्ज कर जाती है, जितने भी होते हैं वाटर ऊपर से आउटलेट से बाहर निकल जाता है, और मेन होल ऊपर होता है जहां से उन्होंने चेक करना था। तो ये सिंपल आमतौर पे आप रोड्स के ऊपर भी देखते हैं सारे, हमारे डिजाइन घरों के बाहर भी ये सारी चीजें डिजाइन। गिव वन इंडिकेटर टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, तो वो जितनी उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उससे हम जो है वो मेजर करते हैं। ये देखिए एज स्पेसिफिक उसने रेट पूछे यंग और ओल्ड का, जितनी कम्युनिटी में लोग हैं और जितनी डेथ हुई है, तो डेथ को डिवाइड कर देना इस पे और इसकी डेथ को इस पे डिवाइड कर देना, सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। पर 1000 में आपने बता देना। ये मदर की एक पिक्चर शो की हुई है और उसमें बताया हाउ विल यू एजुकेट मदर फॉर प्रिपरेशन एंड गिविंग ओआरएस टू डिहाइड्रेटेड पेशेंट। सो डिहाइड्रेटेड जो पेशेंट है उसका पता है, आपने ओआरएस का पैकेट या तो बना बनाया लेना, या मदर को बताना है कि वो घर में जो है वो ओआरएस बना ले। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आमतौर पे आपको जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो वो आपने बताना है कि किस किस तरह से ये हो सकता है और बच्चे को कब कब ओआरएस देना है। तो ओआरएस का पैकेट लेना है, अपने हैंड वगैरह वॉश करके उसको 1 लीटर पानी या 4 ग्लास वाटर में डाल के, फिर उसके बाद ओआरएस का पैकेट उसमें डालना, मिक्स करके बच्चे को स्पून के साथ जो है वो पिला देना, हाफ कप और हर हाफ या 1 2 आवर के अंदर वो, ठीक है। तो ये सिंपल सा उसका फॉर्मूला। ये आगे आपको सॉल्ट नजर आ रहा है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर द अडल्ट्स उसने पूछी हुई है 150 माइक्रोग्राम है। और डिसऑर्डर आपको पता है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए सबसे पहले तो गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और थायराइड की जितनी अनोमलीज आगे फिर हमारे पास क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा और ये सारी हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड आपने सारी बता देनी। अब ये देखिए, ये बड़ा सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ये प्राइमरी इम्यून रिएक्शन है, सेकेंडरी सेकेंडरी क्यों ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल्स पड़े होते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिएक्शन है। तो जो प्राइमरी है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटा होता है उसके, और लेकिन जो सेकंड है उसमें एंटीबॉडीज अबंडेंट होती हैं, रैपिड उसमें रिस्पॉन्स होता है। सो ये हमारे पास सेकंड पूरा का पूरा
ये कंप्लीट हो गया हमारा। सो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो हमने 2 जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। तीसरी वीडियो के अंदर हम बाकी डिस्कस करके फिर हम पास्ट ऑस्पी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।